Hello everyone, I am Jasmeer Kaur from Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और उन videos में मैंने explain किया था about reflection of light. That was the part 1 of this chapter. Light वाला जो chapter है आपका physics का class 10th का, उसका part 1 है reflection of light जो मैं complete कर चुकी हूँ। अब मैंने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आई हैव मेड और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन बाय ग्लास लैम्प। तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे, और उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज मेरा ये वाला वीडियो है and that is laws of refraction of light. ये second video है refraction का, तो let's start. There are two laws of refraction. Number 1 है incident ray, the refracted ray and the normal, they all lie in the same plane. यानी कि ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे है या रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा नीचे वाले लेवल पे है, नॉर्मल थोड़ा ऊपर नीचे। इट इज़ नॉट लाइक दिस। दे ऑल लाई, ऑल द थ्री रेज, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही लेवल पे है। आप एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर प्लेन पेपर वाइट लगा के और उसी के ऊपर सारे यू कैन गेट इंसिडेंट रे, यू कैन गेट रिफ्रैक्टेड रे एंड यू कैन गेट नॉर्मल इन द सेम प्लेन। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इसका है, इसको मैंने यहाँ लिखा है स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड, सेकेंड लॉ वॉज गिवन बाय स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1621 में। सो इसीलिए कई बार हम इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, बट दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, मैं थोड़ा एलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इट मीन्स कि आपका सपोज आपका जो एंगल ऑफ आई है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सपोज वो 50 डिग्री का आपने लिया, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपने 50 डिग्री का लिया है फ्रॉम द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज नोन एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो वो आपने 50 डिग्री का लिया और अगर आपका जो रिफ्रैक्टेड रे आया वो है 25 डिग्री का, ठीक है। तो इनका रेशो कितना हुआ, इनका रेशो, इनका आंसर क्या आया 2, 25 2 50, 2 आंसर आया इनका। ये एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सपोज यहाँ एयर है और यहाँ पे ग्लास है, कोई आपने ग्लास चेंज नहीं करनी है, ग्लास स्लैब आपने चेंज नहीं करनी है, और आपने सेम मीडियम में अगर आप ये 50 से बढ़ा के कर देते हो 60 डिग्री का एंगल, अगर 50 से बढ़ा के आपने 60 डिग्री का एंगल कर दिया, ऑटोमेटिकली फॉर द सेम मीडियम, उसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये फिर बन जाएगा आपका 30 डिग्री का। सो आंसर अगेन क्या आया 2। सो इस तरह से आपका ये जो लॉ है, इट सेज दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, आपने इसकी आपके जो साइन टेबल होती है उसमें साइन वैल्यू देखनी है आपने। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट और अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर आपने एयर से एक ग्लास स्लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो आपने वही ग्लास स्लैब सारे पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यू आर गोइंग टू यूज द सेम ग्लास स्लैब। आप ग्लास स्लैब चेंज कर लोगे तो हर ग्लास स्लैब की डेंसिटी अलग अलग होती है, लाइट की स्पीड उसमें अलग अलग होती है। सो वो फिर आपका वहाँ पे ये वाला लॉ नहीं अप्लाई होगा। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए यू विल हैव टू डू द होल एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द सेम ग्लास स्लैब। तो अगेन आई विल रिपीट स्नेल्स लॉ, याद रखना ये बात, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्नेल्स लॉ, तो आपने ये लॉ लिखना है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट की साइन वैल्यू देखनी है साइन टेबल से। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी आपने साइन वैल्यू लेनी है, इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, राइट। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल n, स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट। किस चीज का कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू आई 2, अगर आप इसको 80 कर देते हो तो ये 40 हो जाएगा। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम ये 2 ही इसकी वैल्यू रहेगी। सो इट इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, उतनी की उतनी रहेगी। आप बढ़ाते जाइए इंसिडेंट एंगल को या आप घटाते जाइए इंसिडेंट एंगल को, उसी स्पीड से, उसी रेशो से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, और आपका आंसर इस तरह से, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, आंसर हमेशा 2 ही आना चाहिए। सो दिस इज स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, एक तो फॉर्मूला है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है इसका फॉर्मूला। इफ यू नो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जितना भी इंसिडेंट जितना भी है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने ले लिया, और उन दोनों का जो रेशो निकाला वो कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इसका जो सिंबल है वो है n, राइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपको ये भी पता लग गया कि इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशो का कांस्टेंट है। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल है, देयर इज नो यूनिट। आप ये नहीं 2 के आगे सेंटीमीटर या मीटर या कुछ ऐसे नहीं लगाओगे आप, इसकी देयर इज नो यूनिट। बहुत से हमारे ऐसे कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ जैसे मैग्निफिकेशन की आपने पीछे पढ़ा है, उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पर भी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दूसरा, इसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब हमने इधर लिया है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n sin i डिवाइडेड बाय sin r। तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ sin i, आपके साइन बुक में से साइन वैल्यू मिल जाएगी एंगल्स की। तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ sin i and value of sin r, then you can get the value of refractive index। आपको refractive index की वैल्यू पता लग जाएगी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिया है। सपोज refractive index is equal to साइन वैल्यू है, इंसिडेंट एंगल है 37 डिग्री, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 24 डिग्री। ये 37 डिग्री का है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये यहाँ पे मैंने लिखा है 24 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इसका या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इनका रेशो, लेकिन जो करेक्ट मेथड है कि इन दोनों के एंगल्स की आपने साइन वैल्यू देखनी है। साइन वैल्यू 37 डिग्री की होती है 0.60। या आपको साइन की जो आपकी जो बुक होती है उसमें मिल जाएगा साइन वैल्यूज़ की बुक, जिसमें साइन वैल्यू एंगल्स की आपको मिल जाएगी। तो 37 डिग्री का जो इंसिडेंट रे है, अगर इसकी साइन वैल्यू आप देखोगे इट विल बी 0.60, और जो साइन ऑफ 24 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑफ 24 डिग्री, उसकी वैल्यू अगर आप साइन एंगल के जो वैल्यू देखोगे साइन वैल्यू वो है 0.40। तो अगर इनको आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1.50। इसके पीछे आपने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखनी है बिकॉज इट हैज़ नो यूनिट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 0 गया, 4 2 सा 4 1 सा 4 और 4 5 सा 20, तो ये 1.50 इसका आंसर आया। तो दिस इज इन दिस वे यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। NCERT में 2-3 इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दे हैव गिवन द ये आपके एंगल की वैल्यू दी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनकी साइन वैल्यूज भी नॉर्मली आपको ब्रैकेट में दी हुई होती है।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के बाद एक और भी हमारे पास, अगर आपके पास एंगल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इसमें रिफ्रैक्शन में व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाइट रे की जो स्पीड है इट चेंजेस फ्रॉम one medium to another medium. It depends upon the density of a transparent medium, क्योंकि रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू ही होता है। तो अगर ग्लासेस भी हैं, ग्लास भी है, ग्लास स्लैब्स है, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा डेंसर होता है, ऑप्टिकली डेंसर होता है, कोई इतना डेंसर नहीं होता है। एयर इज़ नॉट डेंसर, इट इज़ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और आपका जो ग्लास है, वाटर है, ऑप्टिकली वाटर भी इतना ज़्यादा डेंसर भी मीडियम होता, ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड क्या होगी। नॉर्मली ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड होती है कम, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में होती है लाइट की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। डिपेंड्स कि कितना डेंसर मीडियम आपने लिया है, राइट। तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाइट की स्पीड के बेस पे भी एक फॉर्मूला है हमारे में, क्योंकि स्पीड चेंज होती है उसी से तो एंगल चेंज होता है। अब एयर में स्पीड कुछ और है तो इंसिडेंट एंगल उतना है। अगर एयर भी कई बार डेंसर हो जाती है तो वो एंगल, इंसिडेंट एंगल भी चेंज होगा, क्योंकि स्पीड उसमें बढ़ेगी या घटेगी। अगर आपने ग्लास स्लैब जो लिया है या जो आपने दूसरा डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी स्पीड भी चेंज होगी इफ़ यू चेंज द मीडियम। तो अगर स्पीड चेंज होगी, समटाइम्स द रिफ्लेक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, समटाइम्स इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलेगा। तो स्पीड अगर बदलेगी किसी भी मीडियम में तो एंगल्स भी बदलेंगे। तो इसी के बेस पे हमारे पास भी है अनदर एक और हमारे पास फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यू कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइक दिस ऑल्सो। एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. एक मीडियम सपोज एयर है या वाटर है, तो वाटर इज द वन मीडियम, और वाटर से ग्लास में अगर आई है या कोई और मीडियम में अगर लाइट रे आई है, दैट विल बी योर मीडियम 2। तो उनमें स्पीड अलग अलग होगी बिकॉज दे आर ऑप्टिकली हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसी को आप ऐसे भी सिंबल्स यूज कर सकते हो। एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आपने मीडियम नंबर 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। मतलब मीडियम नंबर 1 में स्पीड ये थी और मीडियम में 2 में इतनी हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने दोनों को कंपेयर करके निकालना है रेशियो उनका। तो n1 2 फ्रॉम 1 to 2 विल बी, स्पीड को क्या बोलते हैं, v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी हो, स्पीड हो, तो यहाँ पे मीडियम 1 की में वेलोसिटी है, स्पीड की v1, मीडियम 2 में वेलोसिटी है v2। सो वी हैव दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम 1 to 2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 will be v1 over v2, where v1 is the speed of light ray in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2। तो ये कुछ मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। ये फॉर्मूले के बेस पे कोई भी फॉर्मूला स्पीड के बेस पे, कई बार फॉर्मूले में आपके जो सैंपल प्रॉब्लम में आपको स्पीड के बेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, कई बार साइन वैल्यू एंगल की उसके बेस पे निकालना होता है। तो ये इसके फॉर्मूले हैं। इसके रिलेटेड एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब अराइज होता है, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले मैं अभी बताती हूँ आपको व्हाट इज द रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब ये सारे जो है रिलेटिव हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, कोई भी मीडियम, चाहे वो आपका वाटर से आ गया, इसमें ग्लास में आ गया, ग्लास से वाटर में आ गया, अल्कोहल से ग्लास में आ गया, अल्कोहल से वाटर में अगर लाइट रे एंटर कर रही है, सो एनी मीडियम यू कैन टेक, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, बट द कंडीशन इज कि मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही रिफ्रैक्शन होता है। तो उसको तो कहते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कोई भी मीडियम हो, चाहे वाटर में से ग्लास में आ रही है लाइट रे, या ग्लास से वाटर में आ रही है, या कोई आपके कैरोसिन से ग्लास में आ रही है, कैरोसिन से वाटर में आ रही है, तो ये जो मीडियम है अदर देन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम और अदर देन एयर जो मीडियम है, उनमें जब रिफ्रैक्शन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगेन आई विल रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which is measured by using the medium other than एयर और वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में भी लाइट रे तो ट्रैवल करती है विदाउट एनी मीडियम। तो अगर वैक्यूम से किसी और मीडियम में आ रही है या एयर से किसी और मीडियम में आ रही है तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदर देन एयर, अदर देन वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रही है, देन इट इज relative refractive index, and if the light ray is coming from either through air or through vacuum into another medium, maybe glass, maybe water, maybe kerosene, any transparent medium, then it is known as absolute refractive index. और absolute refractive index का क्या फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर से भी आप ले करते हैं, divided by speed of light in any medium, that is maybe water या glass है या कोई और medium है other than air and other than vacuum. So this is absolute refractive index, right? अगर आपने किसी other than air, other than vacuum, कोई आपने पानी से ग्लास में आए या फिर कैरोसिन से ग्लास में आई refracted ray, incident ray, then it will be relative रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आई होप कि आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपने बताना है कि वो एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे एंटर्स ईदर फ्रॉम एयर और फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम। तो इसके अलावा कोई और मीडियम से अगर लाइट रे आ रही है अदर देन एयर एंड वैक्यूम, देन इट विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है आपका टॉपिक आज का, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उससे रिलेटेड ये व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एन, स्मॉल एन। उसकी साइन वैल्यू कैसे आपने देखनी है, एंगल्स की, और कैसे उसको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मैं आप उसको एक्सप्लेन करके दोबारा से बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. So thank you so much for watching my video. Thank you so much.